हेलो 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 वेरी गुड इवनिंग। तो रीजनल रूरल बैंक के प्रिपरेशन के लिए जो मैंने सेट वाइज शुरू किया है मिक्स्ड क्वेश्चन का, जिसमें मैंने आपसे बोला था कि एवरी डे एक पजल या सिटिंग अरेंजमेंट और साथ में मिसलेनियस, उसके सेट 2 में मैं पहुंच चुका हूं एज पर फिक्स्ड टाइम के हिसाब से, और मैं उम्मीद करता हूं आप भी आगे होंगे, है ना। तो कैसा चल रहा है प्रिपरेशन रीजनल रूरल बैंक के लिए? उन बच्चों से स्पेसिफिक मैंने लास्ट क्लास में बोले थी और दोबारा कह रहा हूँ, जिन बच्चों का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्लर्क में नहीं हुआ प्री, IBPS क्लर्क में नहीं हुआ प्री, या जो PO का पेपर था उसमें नहीं हुआ, उनके लिए बड़ा ही डिसेंट और फेयर मौका है। आप अगर अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे, आपकी प्रिपरेशन अगर कंटिन्यूटी के साथ चल रही होगी तो आप बहुत आसानी से सक्सेसफुल हो सकते हैं, ठीक है ना। इसी बेसिस पे मैंने आपको ये भी बताया था कि जो ये हमारा उड़ान बैच मैं शुरू कर रहा हूँ, ये बेसिकली उन बच्चों के लिए है जिनके अटेम्प्ट कई सारे हो चुके हैं, स्टिल ही इज़ नॉट एबल टू फ्लाई समहाउ। तो मेरे अपने एंड से जो कोशिश हो सकती है आपके हेल्प के लिए, वो हेल्प करने की कोशिश है। अच्छा, मैं कोट्स पढ़ रहा था, कोट्स का एक इंटरव्यू देख रहा था माइकल फेल्प्स का। उससे पूछा गया था, याद है वो ऑस्ट्रेलियन जो स्विमर जिसने ओलंपिक में शायद 18-20 या कुछ एक ही बार में बहुत सारे गोल्ड मेडल जीत लिए थे। उससे पूछा गया कि आप इतना मतलब कैसे कर सकते हैं इतना गोल्ड मेडल? उसने बोला प्रैक्टिस। फिर पूछा कि वो तो ठीक है प्रैक्टिस, लेकिन इसके अलावा भी आपने मुझे लगता है बहुत सारी चीज़ें की होंगी जिसकी वजह से आप इतने आसानी से इतने सारे गोल्ड मेडल्स एंड ये सब ले पाए। उसने फिर बड़ा सिंपल वे में दिया है कि नो, नथिंग एक्स्ट्रा इज देयर, ओनली प्रैक्टिस। जब स्पेसिफिक वे में पूछा गया तो उसका एक्सप्लेनेशन था कि प्रैक्टिस का मतलब था 365 डेज प्रैक्टिस। बुखार लगा हो प्रैक्टिस, बारिश हो रही हो प्रैक्टिस, ठंड बढ़ गई हो प्रैक्टिस, गर्मी हो रही हो प्रैक्टिस, घर में किसी की शादी हो प्रैक्टिस, कोई मर गया प्रैक्टिस। मतलब दुनिया का जो होना है, मैं जिस चीज़ के लिए बना हूँ, मैं जिसको करना चाह रहा हूँ, मैं उसको नहीं रोकूंगा। दैट इज समथिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो जब स्टार्टिंग में ये बोला गया था ना प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, तो लगता था यार ये पता नहीं क्या ही ऐसे प्रैक्टिस की बात कर रहा है। लेकिन जब हम ये समझने के लिए सोचे ना, जब हमने एंटर किया ना उसमें कि ये प्रैक्टिस एवरीडे मैं खुद ही नहीं कर पाता हूँ, 7 दिनों में 5 दिन पढ़ाता हूँ, 1 दिन का गैप हो जाता है मेरा खुद का ही, समझ रहे हैं? आप भी इस चीज़ को दिमाग में बैठा लीजिए, प्रैक्टिस इज इम्पॉर्टेंट। चलिए शुरू करते हैं आज का ये रीजनल रूरल बैंक क्लर्क और PO दोनों के प्रीलिम्स के लिए मैंने जो ये सेशन शुरू किया है उसका आज सेट 2 है, और ये तब तक चलता रहेगा जब तक आपका प्री और मेंस दोनों ना हो जाए। आज के सेट में PPT जो बनाया है हमारे, उन्होंने इसमें पुट क्या किया है, कुछ सिलॉग्स के क्वेश्चन और एक पजल होगा या सिटिंग अरेंजमेंट होगा इसमें। कल वाले में मैंने क्या किया था, इनइक्वालिटी और उसके साथ पजल था। पजल कैसा था, फ्लोर बेस्ड। तो आज फ्लोर बेस्ड नहीं होगा, कुछ डिफरेंट होगा। चलिए मैंने क्या लिया, ओनली अ फ्यू कलर्स आर स्मूथ, ओनली अ फ्यू कलर्स आर स्मूथ। और आई होप आपको पता होगा कि ये जो वर्ड है, क्या ये जो वर्ड है ओनली अ फ्यू, इसका मतलब क्या हो जाता है, इसका मतलब होता है सम और प्लस क्या होता है बच्चे, सम नॉट। क्या होता है, सम प्लस सम नॉट, ठीक है। दूसरा क्या लिखा, ऑल पेस्टल इज स्मूथ, सारे के सारे जो पी है वो स्मूथ है, और ऑल स्मूथ इज येलो, ये सारे का सारा जो स्मूथ है वो क्या है, येलो। अच्छा, कंक्लूजन पे जाने से पहले मैं आपको एक सिंपल बात बताना चाहता हूँ। सिलॉक्स में एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, आपको जितनी इन्फॉर्मेशन दी गई है उतने का ही कंक्लूजन निकालिएगा। अगर एक्स्ट्रा कंक्लूजन देने की अपने एंड से कोशिश कर ली, मुश्किल में फंस जाएंगे। तो अपन वैसा काम नहीं करेंगे। अपन क्या करेंगे, जितनी इन्फॉर्मेशन दी गई उतनी पूछ लो, बता दूंगा। उससे एक्स्ट्रा पूछोगे, बोलूँगा नहीं पता, कैन नॉट बी डिटरमाइन। लेकिन अगर उस कंडीशन में आप पॉसिबिलिटी लगाओगे तब बताऊँगा। डन, चलते हैं। अब हमसे कंक्लूजन क्या पूछा, कंक्लूजन में पूछा है इन्होंने ऑल द पी कैन बी कलर्स, और ये कैन बी किसको रिप्रेजेंट करता है, कैन बी पॉसिबिलिटी को। तो हम पहले देखते हैं ऑल द पी कैन बी कलर्स क्या रिलेशन है। सी हमसे कह रहा है कि ये सारे का सारा पी क्या इस सी में आ सकता है। अब आप कहोगे कि सर यहाँ पर नेगेटिव रिलेशन है। बेटा नेगेटिव रिलेशन है किसका,
इस सी का किसके साथ, एस के साथ। ये सी सारे का सारा एस के अंदर नहीं जा सकता, लेकिन मैं अगर पॉसिबिलिटी में बोलूं तो ये एस सारे का सारा इसके अंदर जरूर आ सकता है। समझ आ रही बात? कैसा? ऐसा, अगर मैंने ये सी और ये एस बना दिया और इस सी में से कुछ का ऐसा कर दिया, पॉसिबल है क्या? बिल्कुल पॉसिबल है। तो अपन इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने ये कहा कि देखो, अगर आप ये पूछते ऑल पी आर कलर तो मैं बोलता सी एंड डी, लेकिन आपने इसमें कैन भी मतलब पॉसिबिलिटी कर दिया है, तो ये हो गया 100% करेक्ट, संभावना है। उसके बाद क्या कह रहा है, सम येलो इज नॉट कलर। अब समझिए हमसे कह रहा है क्या, देखो कुछ येलो ऐसा है जो कलर नहीं, भैया हमें नहीं पता, हमें बस इतना पता है कि इस कलर का इस एस के साथ कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव रिलेशन गिवन है। अगर हमसे ये बोला जा रहा है कि भाई ये कुछ येलो का कलर से नेगेटिव रिलेशन ऐसा मान लो, तो हम कहेंगे देखो बाबूजी आपने जितना बताया आप उतना पूछो। हेलो, 10 मिनट। हाँ, तो हम क्या कहेंगे कि बाबूजी हमसे उतना ही पूछो जितना बताया गया है, अगर उससे एक्स्ट्रा पूछोगे तो हाथ जोड़ लूँगा, सीधा कहूँगा हमें नहीं पता, मतलब डू नॉट फॉलो। हाँ, अगर आप पॉसिबिलिटी लगा दोगे तो बिल्कुल करेक्ट कर दूंगा। तो फिलहाल जो हमारा आंसर है वो ये डू नॉट फॉलो, तो आंसर क्या हो जाएगा, ओनली 1 फॉलो। डन, ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, फिर से ओनली ए फ्यू। भाई साहब ओनली ए फ्यू पीछा ही नहीं छोड़ता, बात करें ऑफलाइन की या ऑनलाइन की, बच्चों के डाउट्स भी उसी में आते हैं। ओनली ए फ्यू इंजन आर हिल्स, कुछ इंजन हिल्स है और इसी में से कुछ इंजन ऐसा होगा जो हिल्स नहीं है। अच्छा, नो इंजन इज सॉकेट, इंजन का सॉकेट से 100% नेगेटिव है। ओनली अ फ्यू सॉकेट इज रॉकेट, कुछ सॉकेट रॉकेट है और कुछ सॉकेट रॉकेट नहीं है। मैंने आपको अभी भी बताया ओनली अ फ्यू का मतलब होगा सम पॉजिटिव एंड सम नेगेटिव। एंड ओनली अ फ्यू केक इज सॉकेट, कह रहा है कुछ केक सॉकेट है और कुछ केक सॉकेट नहीं। भाई इसने अपना पूरा ही दिमाग लगा लिया, लेकिन अपन भी सिंपल है, आप जितना बोलोगे हम उतनी सिंप्लीफाइड वे में वेन डायग्राम बनाएंगे, सॉल्यूशन करेंगे, राइट। आते हैं आगे, कह रहा है सम इंजन इज नॉट रॉकेट। हमसे क्या कह रहा है कि भाई ये बताओ क्या इंजन का कोई ऐसा पार्ट है जो आप ये बोलोगे रॉकेट से रिलेशन नहीं। अब समझो, इस इंजन का नेगेटिव रिलेशन किसके साथ है, इसके साथ। इस इंजन का इस रॉकेट के साथ क्या रिलेशन होगा, हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है। हम इसको और इसको अगर चेक कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि ये दोनों ओवरलैप नहीं कर रहा, पॉजिटिव नहीं पता, इन दोनों के बीच में कुछ ऐसा देके नेगेटिव नहीं कर दिया, मतलब नेगेटिव नहीं पता। नेगेटिव रिलेशन बहुत सारे इस क्वेश्चन में है, बट ई और आर के बीच में नहीं है, तो हम इस आंसर को करेंगे डू नॉट फॉलो, सी एंड डी, राइट। अब क्या कह रहा है, ऑल रॉकेट कैन नेवर बी इंजन, कह रहा है सारे रॉकेट कभी इंजन में नहीं जा सकते। अब थोड़ा ध्यान से सोचिए, आप समझो एक बार, अगर मैं इस आर को यहां से उठा के यहां मेंशन कर दूं, जस्ट समझिएगा, इस आर ने एस को कवर कर रखा है थोड़ा सा, इस पार्ट को, इस आर के साथ एस का वो पार्ट भी चला जाएगा अंदर, लेकिन इस एस का ई से नेगेटिव रिलेशन है, एस ई के घर जा ही नहीं सकता। इसका सिंपल मतलब ये हो गया कि इस एस का जो रिश्ता है ई के साथ, उसकी वजह से आर की मजबूरी हो गई कि वो भी पूरा का पूरा ई के अंदर नहीं जा सकता। और वही बात यहाँ पे कह रहा है कि सारे का सारा रॉकेट इंजन के अंदर नहीं जा सकता, 100% करेक्ट। सो कंक्लूजन नंबर 2 इज डज फॉलो। अब क्या होता है, सपोज कर लो कि मेरा कोई दोस्त है, मेरा एक तीसरा दोस्त भी है, और जो मेरा दोस्त है तीसरा उसकी भी आपस में दोस्ती है। तो मेरे लेफ्ट वाले दोस्त से लड़ाई हो गई। अब मेरे राइट वाले दोस्त है उससे बहुत अच्छा रिश्ता है, और मेरी वजह से उसके ऊपर भी कंपल्सन हो रहा है कि वो भी उससे दुश्मनी मोल ले ले। हालांकि ये सही नहीं होता, लेकिन भाई पढ़ रहे हैं तो फॉलो करना पड़ेगा, मजबूरी है। चलिए आगे चल लेते हैं, इसी बात को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है, थर्ड नंबर में फिर से ओनली ए फ्यू करना ही है भैया, पीछे ना आ ही गया। क्या लिखा, ऑल फ्लैट्स आर होम्स, सारा ही जो फ्लैट है वो क्या है,
होम्स है। ऑल वेल आर टाइल्स, ये अभी तक नहीं है, छोड़ देते। नो फ्लैट इज वेल, इस फ्लैट का वेल से कोई रिश्ता नहीं है भैया, कोई कनेक्टिविटी नहीं है। ऑल वेल आर टाइल्स, ये सारे का सारा वेल जो है वो टाइल्स है। ध्यान रखिएगा ये इससे नेगेटिव रिलेशन है। ओनली अ फ्यू होम्स आर वेल्स। ओके, अब इसमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। थोड़ा सा चेंज क्या करना पड़ेगा, इन्होंने बोल दिया ओनली अ फ्यू होम्स आर वेल्स, तो ये जो फ्यू होम्स का मैंने बना रखा था ना, ये जो होम्स का मैंने बना रखा था ओनली अ फ्यू होम्स आर वेल्स, उसमें हमें इस होम्स का कॉन्फ़िगरेशन ऐसा बनाना पड़ेगा, ऐसा। अब आप कहोगे सर चेंज क्यों करना पड़ा, तो बेटा ध्यान से समझो। जब अपन इसकी बात करेंगे ना ओनली अ फ्यू होम्स आर वेल्स, तो हमें होम्स का कुछ पार्ट वेल्स है यस में, और उसी होम्स का कुछ पार्ट वेल्स है नेगेटिव। इस होम का वेल से उस रिलेशन को मेंटेन करने के लिए मुझे ये कॉन्फ़िगरेशन बनाना पड़ा है। डन, एक बार चेक कर लो। ऑल फ्लैट्स आर होम, सारा फ्लैट्स होम्स में। ऑल वेल आर टाइल्स, सारा वेल टाइल्स में है। नो फ्लैट इज वेल, फ्लैट का वेल से कोई रिलेशन नहीं है। एंड ओनली अ वेल होम्स आर वेल्स कर दिया। अब आते हैं कंक्लूजन पे। कंक्लूजन नंबर 1 क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। कह रहा है कंक्लूजन नंबर 1, सम टाइल्स आर नॉट फ्लैट्स। कह रहा भाई कुछ टाइल्स ऐसे हैं जिसका फ्लैट से नेगेटिव रिलेशन। अब ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। ये जो टाइल्स है इसको किसने कवर कर रखा है, डब्ल्यू ने। डब्ल्यू का रिलेशन एफ से कैसा है, नेगेटिव। तो इस डब्ल्यू ने टाइल्स के जितने पार्ट को कवर कर रखा है उसका भी फ्लैट से कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। इसका मतलब भाई ये बात तो सही कह रहा था, हम ही मानने को तैयार नहीं थे, बट जब यहाँ देखा तो मानना पड़ गया हमें। आइए आगे चलते हैं। अ फ्यू होम्स आर टाइल्स। अच्छा, अ फ्यू क्या होता है, सम होता है। तो बेसिकली हमसे कह रहा है क्या, सम होम्स आर टाइल्स, क्या कुछ होम टाइल्स है। अब सुनो, जब उसने ये बात कही ना अ फ्यू, ओनली अ फ्यू होम्स आर वेल्स, और हमने इस होम्स का वेल को ओवरलैप कराया है, तो चूंकि ये वेल सारा टाइल्स के अंदर है तो होम्स का हम के ऊपर एक कंपल्सन हो गया इसको करने का, इसलिए हमें ये भी करेक्ट करना पड़ गया। तो यहाँ पर फिलहाल कौन सा है, वो था। समझ आई बात, बहुत सिंपल है, बट आई होप आपको समझ आ रही होगी चीज़ें। अच्छा, क्वेश्चन पे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बहुत ही सिंपल बात समझाना चाह रहा हूँ। सिलॉग्स नॉर्मल रिश्तों की तरह होता है जिसमें आपको ये समझना पड़ता है कि आपके जो सामने है, आपके जो साथ है, वो करेक्ट है क्योंकि उसकी पूरी इंफॉर्मेशन है। जो आपके सामने नहीं है, जो आपसे दूर है, या जैसे अप्रॉक्सीमेट नहीं है, जिसके बारे में आप कम जानते हैं, वो गलत नहीं है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड है, क्योंकि आपको उसके बारे में पता ही नहीं है। तो मतलब ये कि जिसके बारे में पता है वो करेक्ट, और जिसके बारे में नहीं पता है उसको करेक्ट या रॉन्ग के इन जंजीरों से बाहर रखा जाए। समझ रहे हैं? चलिए आते हैं, क्या लिखा है, ओनली अ फ्यू रैबिट इज क्यूट। कह रहा है कि कुछ रैबिट, क्या कह रहा है, ऐसा कह रहा है कुछ रैबिट क्यूट है और कुछ रैबिट क्यूट नहीं है। डन। अच्छा, नो क्यूट इज सॉफ्ट, कोई भी क्यूट सॉफ्ट नहीं है। ऑल सॉफ्ट इज माइस, ये सारा ही सॉफ्ट माइस है। इतना ही है, 3 स्टेटमेंट। अब आगे कंक्लूजन देखते हैं। सम रैबिट इज नॉट क्यूट, कह रहा है कुछ। अब देखो, जब उन्होंने ये बोला ओनली अ फ्यू रैबिट इज क्यूट, तो उन्होंने खुद ही बोल दिया था सम इज क्यूट एंड सम इज नॉट। तो ये पूछ के हमारा तो आंसर उसने आसान कर दिया। ओके, अब क्या कह रहा है, सम रैबिट इज नॉट सॉफ्ट। अब कह रहा है कि भाई कुछ रैबिट ऐसा भी है जो सॉफ्ट नहीं है। अब एक चीज ध्यान से समझना, इस सी का इस एस से, इस सी का इस एस से कैसा रिलेशन, नेगेटिव। क्या आर का कोई पार्ट सी में है, यस है। इसका एस से कैसा, नेगेटिव। क्या ये भी करेक्ट है, हाँ। तो आंसर क्या करेक्ट हो जाएगा, बोथ 1 and 2, सो दिस वन इज द करेक्ट। तो आज के इस मिक्स्ड वाले में सिलॉक्स इतना ही। अब अपन सॉल्व करते हैं एक पजल, और आज पजल में है
बॉक्स, जैसे कहते हैं ना कि खाने में आज ये परोसा गया है, वैसा ही परोसा गया है, वैसा ही आज मैं जो हमारा ये सेट 2 है इसमें सिलॉक्स के साथ बॉक्स पजल है, कल था इनइक्वालिटी के साथ फ्लोर पजल। आइए देखते हैं कि मेरा अप्रोच क्या रहता है पजल को सॉल्व करने में और वो आपके अप्रोच से कितना डिफरेंट है, और अगर सिमिलर भी है तो क्या ऐसी चीज़ें हैं जो जब मैं पजल पढ़ रहा होता हूँ तो उसको दिमाग में रखता हूँ सॉल्व करते टाइम, और आप जो करते हैं उसमें क्या करते हैं, हम दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, और उस डिफरेंस में से निकालेंगे वो चीज़ जो आपके रिजल्ट के लिए फ़ायदेमंद होगा। ठीक है, चलो देखते हैं क्या लिखा है। 8 बॉक्सेस आर प्लेस्ड वन अबव अनदर, ईच ऑफ देम कंटेन डिफरेंट फ्रूट्स। ओके, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 फ्रूट्स और 8 बॉक्सेस हमारे पास ये है जिसको अप एंड डाउन रखना है। बट अभी फ्लोर जैसी अरेंजमेंट अपन अगर कर दें 8 7 6 5 वो नहीं कर सकते। डन। ओके, अब क्या लिखा है, बॉक्स ओ कंटेन लीची। हमसे क्या बोला जा रहा है, हमसे बोला जा रहा है कि भाई देखो लीची जहां भी रखना वो किसके लिए होगा, ओ के लिए होगा, मतलब ओ बॉक्स का नाम है उसके अंदर लीची रखा गया है। अच्छा, उसको मैं 8 से लेके 1 तक में अरेंज कहाँ करूँ इसकी फिलहाल अपने पास इंफॉर्मेशन नहीं है। डन। ओके, क्या लिखा है, 2 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन बॉक्स ओ एंड बॉक्स के। अब एक बात और कह दी इसने कि देखो इस O और K के बीच में 2 है, लेकिन बच्चों मैं अभी भी शुरू नहीं कर सकता सॉल्यूशन इसका। क्यों? क्योंकि O और K के बीच में 2 तो है बट O ऊपर है कि K इसकी इंफॉर्मेशन नहीं है। तो चाहो तो शुरुआत आप कर सकते हो बट आई रिक्वेस्ट अभी आगे पढ़ लेते हैं। पजल्स जब अपन सॉल्व करते हैं तो इन्फॉर्मेशन 2 तरीके की मिलती है, एक इन्फॉर्मेशन जिसको डेफिनेट बोलते हैं और एक इन्फॉर्मेशन जिससे अजम्पशन बनता है। तो ये इन्फॉर्मेशन में डेफिनेट तो ये है कि ओ में लीची है, बट ओ और के की पोजीशन में ये डेफिनेट नहीं है, ये अजम्पशन हो जाएगा अप एंड डाउन के रिस्पेक्ट में। आगे चल लेते हैं। बॉक्स एम कंटेन गुआवा एंड प्लेस्ड इमीडिएटली अबव बॉक्स पी। दूसरा हमसे क्या बोला है, दूसरा हमसे बोला है कि देखो एम में गुआवा है ये 100% श्योर है, और ये पी के ऊपर है ये भी 100% श्योर है। मतलब आउट ऑफ 8 ये दोनों जहाँ बैठेंगे उसमें ये जो हमारा पी है ये नीचे रहेगा और ये एम ऊपर रहेगा, और एम किसका रहेगा, गुआवा का। डन। आगे चलते हैं। ओनली 2 बॉक्स आर प्लेस्ड बिटवीन पी एंड बॉक्स आर। अब एक और बात कह दी, क्या कह दिया, ये कह दिया कि देखो P और R के बीच में 2 बॉक्स है, ओनली 2 बॉक्सेस आर देयर, ऑल राइट, विच कंटेन बनाना। अब ये विच इस पर्टिकुलर सेंटेंस में P के लिए है कि R के लिए, तो आपका आंसर होना चाहिए R के लिए, क्योंकि WH वर्ड हमेशा सेकंड पर्सन को रिप्रेजेंट करता है। तो बेसिकली हमसे ये कह रहा है कि भाई ये R बनाना के लिए। डन। ओके, अभी भी मैं आपसे यही कहूँगा कि अभी थोड़ा सा पेशेंस रखिए, जहाँ पर क्लियर होगा 100% क्लियर, बहुत जल्दी सॉल्यूशन मिलेगा। ओके, क्या लिखा, ओनली 1 बॉक्स इज प्लेस्ड बिटवीन बॉक्स O एंड R। अब देखिए कैसे कनेक्टिविटी दी है, कह रहा है क्या कि ध्यान रखो O और R के बीच में एक है, अप डाउन नहीं पता, और चूंकि हमें ये भी पता है कि O के पास लीची है और R के पास बनाना है, तो ये भी कन्फिग्रेशन पॉसिबल हो जाएगा अपने लिए। ऑलराइट, 4 बॉक्स आर प्लेस्ड बिटवीन Q एंड N, और यहीं पर एंड बॉक्स Q इज प्लेस्ड अबव N। मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ दोबारा इसको, 4 बॉक्स आर प्लेस्ड बिटवीन Q एंड N एंड बॉक्स Q इज प्लेस्ड अबव N। अब देखो नंबर ऑफ बॉक्सेस भी ज़्यादा है इनके बीच में, और साथ में डेफिनेट इन्फॉर्मेशन भी इन्होंने दे दी। क्या दे दी कि भैया ये जो Q एंड N है उसमें Q ऊपर है इनके, Q ऊपर है इनके, इसका मतलब Q की पोजीशन 1 2 3 4, और ये किसको देंगे, N को। अजम्पशन 2 बना लेते हैं, 1 2 3 4, और किसको बना लेंगे, N को 2। मैं हमेशा बनाता हूँ, ठीक है। ये जो इन्फॉर्मेशन थी ना ये बेस्ट इन्फॉर्मेशन था इस क्वेश्चन को शुरू करने के लिए। डन। अपन यहाँ पर पहुंचे। अब क्या देखो, अब देखो क्या Q और N से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ है, अनफॉर्चुनेटली O M P K P R O R अभी तक फिलहाल नहीं है, समझ रहे हैं आप। डन। तो अब अपन थोड़ा सा आगे और बढ़ लेते हैं और देखते हैं क्या कंडीशन बनेगा।
नॉट मोर देन वन बॉक्स इज प्लेस्ड बिटवीन n एंड l। कह रहा है कि n और l के बीच में एक से ज़्यादा नहीं है, एक हो सकता है या बिल्कुल भी ना हो। किसके बीच में? n और l के बीच में एक से ज़्यादा नहीं है या एक से भी कम है। एंड साथ में ध्यान रखना विच कंटेंट पपाया, ये जो l है ना इसके पास क्या है? पपाया है। ये अभी जो मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ मेरी बस ये मतलब इंटेंशन ये है कि मैं आपको ये बता पाऊँ कि डेटा कैसे निकालोगे, कैसे पुट करोगे। अभी थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन अगर आप इस प्रोसेस को फॉलो करते रहे बच्चे, विद इन 10 डेज, विद इन 15 डेज आप इस पर्टिकुलर पैटर्न के क्वेश्चन को 3 to 3.5 मिनट में सॉल्यूशन करना शुरू कर दोगे। तो अभी डेटा निकालना सीखिए, उसको पुट करना सीखिए, कैसे अरेंजमेंट होगा ये सीखिए। आगे क्या लिखा है? हो गया, लिखा है द बॉक्स विच कंटेंट बनाना इज प्लेस्ड बिलो बॉक्स n। करे जो बनाना है ना इसके नीचे एक बॉक्स है n, और ये r और n की पोजीशन देख रहे हैं आप? r और n की पोजीशन देख रहे हैं आप? r के पास बनाना है। अब देखो मैं कितना सिस्टमेटिक और सिंपल वे में सॉल्यूशन करने की कोशिश कर रहा हूँ। इस n के नीचे अगर डायरेक्टली r को पुट कर दिया और इसको क्या दे दिया? बनाना, या इस n के पीछे एक छोड़ के मैंने ये दे दिया r और ये क्या दे दिया? बनाना। पॉसिबल है? यस। अच्छा देखना यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7, एक और बच रहा है। हो सकता है नीचे आ जाएगा, हो सकता है ऊपर आ जाएगा, लेकिन अपन बहुत क्लोज पहुंच चुके हैं क्वेश्चन सॉल्यूशन के। क्यों? क्योंकि हमारे पास आर मिल चुका है जिसकी बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी गई है, बहुत सारी कनेक्टिविटी दी गई है। कैसा? आर से ओ, आर से पी, ओ आर से ओ, आर से पी, और फिर पी से के, बहुत सारी इंफॉर्मेशन। अच्छा एक चीज जरा ध्यान से देखो, ध्यान से देखना कैसे एलिमिनेशन होगा बच्चे। अच्छा ये बताइए, ये आर और ओ के बीच में कितने पर्सन हैं? एक बार दोबारा रीड भी कर लो, कहाँ लिखा है? यहाँ कहीं हमने लिखा था चेकआउट करने के लिए ओनली वन बॉक्स इज प्लेस्ड बिटवीन ओ एंड आर। अब एक बात बताओ, अगर मैं आर यहाँ रखूँ तो क्या ओ ऊपर पॉसिबल है? नहीं। क्या मैं आर नीचे ले जा सकता हूँ? नहीं। क्यों? क्योंकि अगर मैं नीचे लेके जाऊँगा कंडीशन हो जाएगी गड़बड़। क्यों? क्योंकि 8 से ज़्यादा हो जाएगा। इसका मतलब आर की पोजीशन ये तो पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ से आर की पोजीशन हटाओ। क्या हटाओगे? आर की पोजीशन हटा दिया और आर की पोजीशन यहीं पुट करिए, बनाना। अब मैंने यहाँ इसलिए पुट किया क्योंकि इसको ऐड करें तो 1 2 3 4 5 6 7, मैंने बोला था कि एक पर्सन नीचे एक पर्सन ऊपर, तो एक काम करते हैं इसमें नीचे रख लेते हैं और इसमें ऊपर रख देते हैं और दोनों में 8 की अरेंजमेंट। अब फटाफट सॉल्व करते हैं। आर और ओ के बीच में एक ये रहा आर, ये रहा ओ, ये रहा आर, ये हमारा रहा ओ, नीचे नहीं जा सकता। ऑलराइट, ओ के पास कॉन्फ़िगरेशन है क्या है? ओ के पास लीची है, ओ के पास लीची है, पुट ओके। अच्छा आर और पी के बीच में कितने हैं? दो। ये आ रहा 1 2, ये पोजीशन किसको? पी को, ये पोजीशन किसको? पी को। अनफॉर्चुनेटली इसमें भी नीचे नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि 2 के लिए इसके नीचे लेंगे ज़्यादा हो जाएगा। तो हमने ये भी सेटल डाउन कर दिया, हमने ये भी सेटल डाउन कर दिया। ओके। अच्छा पी और के बीच में कितने हैं? 2 है। नहीं सॉरी, मैंने गलत कर दिया। ओ और के के बीच में कितने हैं? 2 है। बट उससे पहले अपन पी और एम अरेंज कर ले। पी के इमीडिएटली ऊपर एम है, गुआवा है। ये एम हो गया, ये गुआवा हो गया, ये एम हो गया, ये गुआवा हो गया, ये भी सेटल डाउन हो गया। ओ और के बीच में कितने हैं? 2 है। समझो अगर ओ यहाँ रखा तो 1 2 यहाँ भी आ सकता है के, और ओ यहाँ रखा तो 1 2 यहाँ भी आ सकता है कि अगर हमने ओ यहाँ रखा तो नीचे तो पॉसिबल नहीं, 1 2 ये हमारा कौन आ जाएगा? के। ये सेटल डाउन हो गया। अब अपने पास बस एक इंफॉर्मेशन बच रही है, वो क्या है? एन और एल की अरेंजमेंट। किसकी? एन और एल की अरेंजमेंट। ध्यान से देखो सारे अरेंज हो गए, ये भी। इतना क्लियर? अच्छा फिलहाल के की पॉसिबिलिटी वो के रिस्पेक्ट में यहाँ और यहाँ पॉसिबल है, यही है ना? ठीक है, देखते हैं क्या पॉसिबिलिटी अपने पास बच रही है। पहले एक बार देख लो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 सब बैठ गए, तो एक पर्सन कौन सा बच रहा है? के एल ही तो बच रहा है। इसमें एल की पोजीशन अगर हमने यहाँ सेटल डाउन कर दिया
तो हमसे बोला गया है एल और एन के बीच में एक है, क्या प्रॉपर हो पाएगा? नहीं, ये क्या हो गया? गलत। और इस एन के रिस्पेक्ट में ये पोजीशन किसको देना पड़ेगा? 1 रखने के लिए एल को, और अगर ये एल को दिया तो ये किसको? के को। हो गया सक्सेसफुली सॉल्व क्वेश्चन। कलर्स की पोजीशन आप पुट कर लेंगे इसमें, है ना। 2 एक कलर बच रहा है। एल के बारे में बताया गया कि एल के पास पपाया है, एल पपाया, ये जो एल है यहाँ पर पपाया मेंशन कर दीजिए। कोई और बच रहा है क्या? देख लेते हैं। बॉक्स ऑफ ऑरेंज इज प्लेस्ड इमीडिएटली अबव बॉक्स ऑफ मैंगो। ऑरेंज और मैंगो कहाँ हो सकता है? ये आपका हो गया ऑरेंज, ये हो गया मैंगो, बचाव कर लीजिएगा। अब सुनो, बेसिकली मैंने जो ये टाइम लिया 5 मिनट का, ये बताने के लिए किया कि डेटा एक्रू कैसे करते हैं पजल में से। ये प्री में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है जब आपको रफ्तार में सॉल्यूशन करना होता है। अगर मैं इंडिविजुअली खुद के लिए सॉल्व करता तो मुझे ये डेटा लिखने में मैक्सिमम जाता 1 मिनट, और अगले 1 मिनट में मैं ये अरेंजमेंट करके मैं बहुत ज़्यादा टाइम लेता था, 2.5 मिनट में ये प्रॉपर सॉल्यूशन कर देता। इसके पीछे एक बड़ा रीज़न ये है कि मैं आए दिन ऑलमोस्ट एवरी डे 15 to 20 क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ पजल्स के, बच्चों के डाउट्स, न केवल प्री के बल्कि मेंस के भी। तो ये जो है ना, जब मैं रीड करता हूँ, जब मैं क्लिक करता हूँ उस क्वेश्चन में से कि कौन सा ऐसा डेटा यूज़ करूँगा तो मैं आसानी से आंसर निकाल सकता हूँ, वहाँ पर मुझे हेल्प मिलता है। इसलिए मैं हमेशा आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करिए। पजल इज समथिंग, जितना क्वेश्चन सॉल्व करोगे वो आपके लिए उतना ईजी होने वाला है, राइट। तो आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फिर से कल भी मैं कोई एक पजल, और चूंकि सिलॉक्स और इनइक्वालिटी पढ़ा चुका, मैंने दे दिया बेसिक में, तो कल पॉसिबल अल्फ़ाबेटिकल सीरीज, ब्लड रिलेशन या कोई भी एक मिसलेनियस टॉपिक मैं आपको साथ में लेके आने वाला हूँ नेक्स्ट 10 क्वेश्चन के सेट में, ठीक है। जुड़े रहिए साथ में, और अगर पसंद आता हो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करिए, थोड़ी सी रीच बढ़ाइए इसकी, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट है। बस इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मन होता है कि बच्चों को वो दूँ जिसके लिए मैं बना हूँ। दैट्स इट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन स्टे हैप्पी। जय हिंद।